13 टोटल आज एजेंडा में आए थे। जो लोगों की शिकायत थी, ग्रीवेंसेस थी, उसमें 7 का निपटान आज हुआ है। इसमें घरेलू झगड़े के भी थे, कुछ पुलिस से रिलेटेड मामले थे, कुछ बिजली के विभाग के कनेक्शन को लेकर थे। इस प्रकार से कई उनको शॉर्ट आउट करने का काम किया है और आश्वस्त किया है लोगों को कि इस पर इनको अमल में लेके आया जाए और तुरंत प्रभाव से समयबद्ध तरीके से इस पर कार्रवाई होकर लोगों को राहत मिले। सर, भावांतर योजना का सबसे बड़ा मामला था, तो उस मामले पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया, तो क्या जांच के आदेश दिए गए, किस प्रकार से? देखिए, जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है, विजिलेंस कमेटी है, उसको ये मामला दे दिया गया है। पहले एसडीएम के से इसकी इंक्वायरी जांच चल रही थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी कि उसकी जाँच नहीं हो पा रही थी, तो अब ये दे दिया गया है। जिला लेवल के जो हमारी विजिलेंस बनी हुई है एडीसी के अध्यक्षता में है, इसकी अगले टाइम तक कम समय में इसकी जांच करा के और जो दोषी हैं, जो सरकार के पैसे को जिन्होंने चुना लगा है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई और उस पैसे को रिकवर करने का काम किया जाए। सर, पिछली मीटिंग में 134 ए के तहत जो एडमिशन होते थे उनका पैसे लेने का मामला था, आपने ऑडिट करने की बात की थी, लेकिन इस बार शायद वो मीटिंग में चर्चा गायब हो गई। नहीं, मीटिंग में एजेंडा में था और वो मेरे ख्याल से उसको क्लियर कर लिया गया था। और आज एडीसी भी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पोस्टिंग की है, तो जब अगली बार जब एडीसी बैठेंगे उसको संज्ञान मिलेगा। गाँव का देश है और गाँव में किसान बसते हैं। आप पंचायत मंत्री हैं, क्योंकि पंचायतें जो है गाँव में ही हैं। किसान काफ़ी आहत हैं, क्योंकि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई पूरे प्रदेश में, चाहे आपके इलाके की बात करें, इस इलाके की बात करें, गिरदावरी के भी आदेश दिए गए। नहीं, काफ़ी भारी नुकसान काफ़ी ज़िलों में हुआ है। अब ये बिल्कुल है समस्या, हमारे किसान भाइयों को चिंता उनकी संभाविक है और सरकार इसके लिए बिल्कुल सीरियस है और जो नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से उसकी भरपाई करवाई जाए। एमएसपी पर सरसों की खरीद नहीं हो पा रही है सर, अभी तक विभिन्न मंडियों की, अकेले भिवानी नहीं, तमाम मंडियों की बात करें पूरे प्रदेश में। देखिए, एमएसपी से ज़्यादा भाव से सरसों बिक्री है। एमएसपी पे सरकार लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब किसान को ज़्यादा उसका मूल्य मिलता है तो वो मंडियों में उस सरसों को सरकार को खरीदने की उसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसको जो एमएसपी हमारा हमने सरसों का रेट फिक्स किया उससे बेटर रेट मार्केट में आज खुली एमएसपी से ऊपर 150 एमएसपी का रेट है, लेकिन 5,000 नमी के नाम पर उसको 4,500 से 5,000 बड़ी मुश्किल। देखिएगा, वो थोड़ा सा एक उनका क्राइटेरिया होता है, उसको तो जो परचेजर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में लेनी हो चाहे सरकार ने खरीद करनी हो, वो तो उसका हमें बीट करना पड़ेगा किसान को। और कोई भी फसल ऐसी नहीं जो एमएसपी की बात सरकार ने की हो, एमएसपी ना खरीदो, हर फसलों को सरकार एमएसपी हवाला कराना चाहिए, उससे किसान को लाभ होगा। अब ये जैसे ये मामला था जो भावांतर का आया, अगर किसान ने अपनी फसलों को उस पर अपने पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया होता तो इतनी बड़ी समस्या शायद ये ना होती। आगे से मैं आप लोगों के माध्यम से भी मेरे किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि अपनी फसल को रजिस्टर्ड करें, चाहे आप उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, चाहे उसको अपने घर में रख रहे हैं, वो उसका अधिकार है, लेकिन सरकार के जो योजना है उनका लाभ वो जरूर है। सरपंचों के विभाग के सरपंच जो काफ़ी नाराज हैं, आप फिर आंदोलन नहीं, सरपंच सारे मने हुए हैं, सरपंच काम पर लगे हैं और 90% पंचायतों ने अपने प्रस्ताव डाल के जो कार्य थे वो गांव में करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि 1100 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा पीआरई के लिए जारी किया गया था और 31 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा, बोला, मैं भी बार बार अनुरोध कर चुका था कि आप गांव के डेवलपमेंट के लिए बने हैं, जो पैसा है इसको खर्च करिए, क्योंकि पिछले साल जब पंचायतें नहीं थी या उससे पहले कई कोविड था, आंदोलन था, गांव का विकास कहीं ना कहीं जिस गति से हमारी सरकार चाहती थी उस गति से हम नहीं कर पा रहे थे। आज बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने आपको चुना है, आप गांव के विकास की तरफ कदम बढ़ाएं, राजनीति का शिकार ना हो, ये मेरा बार बार अनुरोध है। और अब मैं एक बात बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज भी सुबह भी, चाहे मैं कहीं भी होता हूँ, चाहे गुड़गांव में होता हूँ, मैं चंडीगढ़ में होता हूँ, चाहे मैं मेरे खुद कंस्टिट्यूंसी टोहाना में होता हूँ, लगभग 50-100 सरपंच अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने गांव के लिए जो ग्रांट है उसकी मांग के लिए पहुंच भी रहे हैं और जो पीआरए का पैसा है वो भी उन्होंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना शुरू किया।